नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता ही होगा कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कार्य वर्तमान में हो रहा होता है। वर्तमान में यानी कि अभी, ना कि पीछे ना ही बाद में। ये बिल्कुल वर्तमान में होता हुआ प्रतीत होगा, जैसे वह अपना कार्य कर रहा है, यानी कि इसी टाइम पर कर रहा है। तो ये इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ये सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान में होता हुआ प्रतीत होता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी एक यही सिंपल सी परिभाषा है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। यानी कि सभी सेंटेंसेस के अंदर ये सबसे ज़्यादा आसान सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। बेसिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत इजी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे और प्लस उसके बाद आएंगे हमारे इज, एम और आर। इन तीनों में से कोई एक ही लगेगा और ये हमारी कंडीशन तय करेगी कि किसके साथ क्या लगेगा। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। यहाँ सभी वाक्यों में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड देन फुल स्टॉप मार्क। तो प्यारे बच्चों, ये इज, एम, आर जो है, मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये सबसे पहले इज जो भी लगेगा ये हमारे सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ लगेगा, ठीक। और जो एम है ये हमेशा आई के साथ लगेगा, बाकी और किसी के साथ नहीं लगेगा। और ये आर है, ये हमारा सभी प्लूरल के साथ लगेगा, यानी कि जितने भी एक वचन हैं उनके साथ आई लगेगा और उनके साथ आई लगेगा, इज लगेगा। और जितने भी प्लूरल हैं हमारे, यानी कि जो बहुवचन हैं, उन सब के साथ आर लगेगा, जबकि आई के साथ एम लगेगा, जो हमेशा ही कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। वे कार्य कर रहे हैं, ये देखने से ही पता चल रहा है कि एक बहुवचन सेंटेंस है, यानी कि वे अपना कार्य कर रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा वे, यानी कि कार्य करने वाले हमारे वे हैं। जो वे शब्द है ये अपने आप में एक बहुवचन है, तो इसलिए वे की स्पेलिंग सबसे पहले रखेंगे दे। और दे के साथ, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्लूरल जितने भी हैं उनके साथ आर लगाया जाएगा, यानी कि दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। दे आर, वे कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं ये हमको मेंशन नहीं किया गया, इसलिए ये जितना भी कार्य है वो सभी का एक एक कार्य मान लिया जाएगा। तो यहाँ हम जो स्पेलिंग लगाएंगे ना, तो वो इसी के अनुसार लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगेगी वो सभी के साथ लगेगी।
वो एक वचन में भी लगेगी, बहुवचन में भी लगेगी, यानी कि जितने भी सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत उन सभी में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दे आर डूइंग द वर्क। अगर यही सेंटेंस में एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, वे अपना कार्य, तो अब यहाँ जो अपना की स्पेलिंग आएगी वो हम यहाँ अलग लगाएंगे, यानी कि दे आर डूइंग देयर वर्क, तो यहाँ ये द हट जाएगा, जबकि इसकी जगह आ जाएगा देयर वर्क, THEIR। इस देयर में और उस देयर में अंतर है बच्चों। वो जो देयर होता है दूसरा वाला, वो होता है, एक तो होता है यहाँ की स्पेलिंग हेयर होती है और वहाँ की स्पेलिंग देयर होती है, उसके लिए स्पेलिंग होती है THERE, जबकि इस वाली देयर के लिए जो अपना में इस्तेमाल होती है वे के साथ, ये THEIR होती है। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है जिसको मैं आपको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं एक दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, शीतल पढ़ाई कर रही है। ठीक, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। यहाँ अपनी भी पढ़ाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि शीतल अपनी पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ अपनी की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि पढ़ाई वो अपने आप कर रही है, जब कार्य वह कर रही है तो इसका मतलब है अपना ही कार्य कर रही है। तो शीतल के लिए SHEETAL, शीतल है हमारी एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज, शीतल इज। अब पढ़ने की स्पेलिंग है हमारी स्टडी। ठीक, यहाँ कार्य कर रही है, लेकिन दोनों ही वर्ब, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगी, तो उसके लिए डू स्टडी नहीं कर सकते, हम स्टडी करेंगे और स्टडी में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। शीतल इज स्टडिंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर और समझाता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। राजा फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है राजा, जो कि एक नाम है, ना कि एक किंग है। ठीक है, तो यहाँ हमें राजा की स्पेलिंग के लिए RAJA, राजा। अब हमारा राजा है एक वचन, और एक वचन के साथ लगाते हैं एज, राजा एज। खेलने की स्पेलिंग है हमारी प्ले, और प्ले के साथ ING, प्लेइंग द फुटबॉल, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव है, ये बहुत इजी है और ये कंप्लीट है। अब मैं आपको इसी का एक नेगेटिव पार्ट बता रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है उसमें। तो उसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, और इसी के जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING इसमें भी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है प्यारे बच्चों, तो
इसमें सेंटेंस क्या है, इसमें सेंटेंस बहुत इजी है। इजी ये है कि जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और हम इसी को बोलें कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और उसी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर। इन तीनों में से एक सेंटेंस में एक ही वर्ड लगाएंगे, ना कि हम अलग एक साथ लगाएंगे। कभी कभी कुछ बच्चे लगा देते हैं गलती से, लेकिन हम एक ही वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में एक ही हमारी वर्ब होती है और एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जो मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो मुख्य रूप से प्रयोग में होती हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। राकेश कक्षा में शोर मचा रहा है, सॉरी, शोर नहीं मचा रहा है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राकेश। तो हम सबसे पहले राकेश को लिखेंगे, RAKESH, राकेश। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो राकेश हमारा एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज, जैसा कि हमने फॉर्मूला में लिखा है। और इज के जस्ट बाद ही हमें नोट का प्रयोग करना है, राकेश इज नोट। अब यहाँ शोर मचाने की स्पेलिंग है मेक ए नॉइस। तो प्यारे बच्चों, मेक ए नॉइस शोर मचाने की एक कंप्लीट स्पेलिंग है। तो अब यहाँ जो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वो मेक ए नोइंग में नहीं लगाएंगे, जबकि हम लगाएंगे उसे मेकिंग, MAKING, मेकिंग ए नॉइस में लगाएंगे। ठीक है, नॉट मेकिंग ए नॉइस। नॉइस मीन्स होता है शोर, ठीक, और ये होता है करना, शोर मचाना या करना, ये उसके लिए प्रयोग करते हैं मेकिंग। और नॉइस होता है शोर, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब मैं इसको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, पहला ये, दूसरा ये। कि राजकुमार जंगल में शिकार नहीं कर रहा है। अब ये जो सेंटेंस है, यहाँ एक राजकुमार नाम भी होता है और ये एक उपाधि भी होती है, यानी कि राजा का बेटा। अब जो राजा का बेटा है वो राजकुमार होता है, उसके लिए स्पेलिंग अलग होती है, जबकि जो राजकुमार नाम है उसके लिए स्पेलिंग अलग होती है। तो अब यहाँ हम डिफरेंस कैसे करेंगे दोनों में कि ये किसके लिए बोला गया है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ भी अगर प्रजा के बीच में कुछ बोलने की बात आए या कहीं शिकार पे जाने की बात आए, यानी कि सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे हमें कि ये एकदम राजशाही वाली बात है, जैसे पहले के राजा किया करते थे, तब हम उससे अंदाज़ा लगा कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम उसकी स्पेलिंग को पुट अप करेंगे। तो जैसे कि राजकुमार है, शिकार कर रहा है। अब कोई राजकुमार नाम का लड़का शिकार तो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ प्रिंस लिखेंगे, प्रिंस एक वचन है तो इज। अब यहाँ आती है शिकार करना, शिकार करने की स्पेलिंग है हंट, और उसी की स्पेलिंग होती है ING के साथ, हंटिंग, हंटिंग। अब यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है,
तो ये हमारा जंगल में है, क्योंकि शिकार किसका कर रहा है ये नहीं बताया, लेकिन जंगल में है। हंटिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक सेंटेंस और बता रहा हूँ। राखी पुस्तकालय में पढ़ाई नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारा राखी है सब्जेक्ट और राखी है एक वचन यानी कि महिला है, तो हम लिखेंगे राखी, एक वचन है तो इज लगाएंगे और नोट आएगा, फिर राखी इज नोट। पढ़ाई करने की स्पेलिंग के लिए हम डू नहीं लगाएंगे, इसमें स्टडी लगाएंगे और उसी के साथ आईएनजी लगाएंगे। स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। तो बच्चों इसी सेंटेंस के साथ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ जो मैंने कल आपको बनाने के लिए बोले थे। ठीक है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करें। हाँ तो बच्चों ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कल की एक्सरसाइज है जो मैंने बनाने के लिए दी थी आप लोगों को। मैं इसी को सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस था हमारा वे समय पर खाना खाते हैं। वे हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुवचन है, तो यहाँ हम लगाएंगे इसके अनुसार क्या लगता था, डू या डज। एक वचन के साथ डज लगता है जबकि बहुवचन के साथ डू लगता है, तो यहाँ डू का प्रयोग करेंगे। डू दे, डू के साथ दे। और एक वचन हो या बहुवचन हो, फर्स्ट फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सभी के साथ। डू दे टेक द फूड लगा सकते हैं हम, और या ईट द फूड लगा सकते हैं। टेक द फूड एट टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या माताजी कपड़े धोती हैं, तो हमारी माताजी हैं एक वचन, और माताजी के साथ लगाएंगे फिर डज मदर। जी की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे बेटा, इंग्लिश में जी का कोई वैल्यू नहीं होता है। डज मदर वॉश द क्लोथ्स, कपड़े हमारे बहुत सारे हैं इसलिए क्लोथ्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या रीना विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती है, तो ये भी हमारी एक वचन है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे डज रीना। डज रीना नोट, नोट है तो हमारी ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। डज रीना नोट गो टू स्कूल। स्कूल STUDY। ठीक, यहाँ हम लगाएंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चाहे इसमें हमारे के लिए नहीं है लेकिन फिर भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर स्टडी। ठीक है बच्चों, अब एक है अगला सेंटेंस हमारा राम अपने भाई के साथ अपने भाई के साथ खेत क्यों नहीं जोतता है। ठीक, हमारा सेंटेंस बनेगा क्यों से शुरू होता, तो वाई राम अपने भाई के साथ एक वचन है तो डज, वाई डज राम
नोट below the field with his brother। अंत में सॉरी यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस है हमारा, विकास अपने पिताजी के साथ खेत में कार्य क्यों नहीं करता है। तो यहाँ भी हम वाई से शुरू करेंगे। वाई डज, विकास में वी बड़ा, वाई डज विकास नॉट डूइंग नहीं सॉरी डू द वर्क इन फील्ड विद हिज फादर। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। और सबसे हमारा अंतिम सेंटेंस है जो काफ़ी छोटा सा है, डॉली खेत में बकरी कब चराती है। तो बेटा इसमें हमारा कब की स्पेलिंग आएगी, वैन। ठीक, वैन से शुरू होगा। वैन डज, डॉली में डी बड़ा, DOLLY, वैन डज डॉली। और बकरी चराने की स्पेलिंग मैंने आपको कल ही बताई थी, ग्रेज, तो GRAZE, ग्रेज। खेत में बकरी अपनी नहीं है लेकिन है बकरी, ग्रेज द गॉट। अब खेत में है तो इन द फील्ड। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से कंप्लीट है। जो इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज थी वो मैं अब आपको करके बता चुका हूँ। अब आप अपने अपने जैसे आपने किए हैं उन सभी को मैच कर सकते हैं कि क्या आपके गलत हैं क्या सही हैं। ठीक है, जय हिंद।